अली अमीन के ऊपर आप कोई एक ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके ऊपर मल्टीपल रीजंस थी। इमरान खान क्यों उनसे मायूस हुए या उनको महसूस हुआ कि इन्हें तब्दील करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि अली अमीन कोई डबल एजेंट थे या वो कोई गद्दारी कर रहे थे इमरान खान से, ऐसा नहीं है। अली अमीन इस सेंसिटिविटी को समझते थे कि बतौर चीफ मिनिस्टर उनको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी डील करना है, क्योंकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक है ना। एक उनकी एसोसिएशन या उनकी लॉयल्टी अपनी पार्टी के साथ है, अपने चेयरमैन के साथ है। दूसरा, बतौर चीफ मिनिस्टर उनको फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी डील करना है, उनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी डील करना है। एक एपेक्स कमेटी होती है सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म के मामलात को देखती है। उस एपेक्स कमेटी में उस सूबे का कोर कमांडर भी होता है, उस सूबे की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी होता है। सो जो रोल है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो उस रोल की रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या अथॉरिटीज हैं उनके साथ डील करना है। तो अली अमीन को इसलिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ता रखना था, उसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी राब्ता रखना था। सेकेंडली, अली अमीन ये बात समझते थे कि या आप कह सकते हैं कि उनकी ये हिकमत अमली थी कि जो कुछ हमारे साथ या हमारी पार्टी के साथ पिछले 3.5 साल में हुआ है, अ, और होता चला गया, और किसी ने बढ़कर करने वाले के हाथ नहीं रोके। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर टाउट बना दिया गया है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर खरीद लिया गया है, डरा दिया गया है, खामोश करवा दिया गया है। आप देखें कि ये जो जो ये एपिसोड हुई है इसी इसी अली अमीन की, इसके ऊपर मीडिया क्रिटिकल क्वेश्चंस तक नहीं उठा सकता। यहाँ तक सूरत हाल। अभी जो टीएलपी का वाकया हो रहा है, आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ब्लैक आउट है, कोई क्रिटिकल सवाल तक नहीं उठा पा रहा। सो ना हमें मीडिया से कोई हमारी दाद रसी है, ना पाकिस्तान के अदालती निजाम से हमें दाद रसी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट है तो वो भी बिल्कुल सब्जुगेट कर ली गई, बिल्कुल सब्जुगेट हो चुकी है। सोसाइटी के अंदर जो बाकी प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी खौफजदा है। तो कोई तो है नहीं जो आगे बढ़ के तहरीक इंसाफ को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। ऐसे में अगर हम ऑल आउट वॉर पे चले जाते हैं, ऑल आउट वॉर, बिल्कुल हेड ऑन हेड कन्फ्रंटेशन पे चले जाते हैं रियासत के साथ, तो हमारे साथ फिर वही होगा जो बाकी सबके साथ हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट देखें, जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, जिस मुल्क का चीफ जस्टिस बिल्कुल लेम डक होकर बैठा हो और उसके सामने इस मुल्क में हर आइन कानून का तमाशा उड़ाया जा रहा हो, मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल क्रैच की जा रही, और वो चीफ जस्टिस बैठ के एक तमाशा, एक पेविलियन में बैठ के वो तमाशा देख रहा है। वो जुर्रत ही नहीं कर सकता कि वो बीच में आए और वो कहे कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये भी टीएलपी के लिए आप देख लें, इतने लोग कत्ल हो गए हैं। जो फिगर्स कोट हो रही है, मैं तो उनको नहीं कोट करूंगा क्योंकि वो भी वेरीफाइड नहीं है, बट जो सोशल मीडिया पे तो वो तो अक्रॉस 200 की फिगर आ रही है। इसी तरह से जो बाकी मुल्क के अंदर हालात है, सो जुडिशरी खत्म। अब ऐसे हालात में अली मीन समझता था कि अगर हम कहेंगे जी ठीक है, आसीने चढ़ा के तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो फिर ऐसी की तैसी तो हमारी हो जाएगी। अब इमरान खान भी इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने 1.5 साल अली अमीन के साथ चलाया। उनको भी पता है कि हमने वो कहते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, या 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, इस तरह से मामला को चलाना है। ये एक अजीब फस्तायत का और जबर का माहौल है। इस माहौल में आगे बढ़ने के कुछ अपने तकाजे हैं। जहां तक सुहेल अफरीदी का ताल्लुक है, तो एक तो उनका ताल्लुक ट्राइबल एरिया से है। ये वो एरिया है जो पिछले 20 साल से वॉर ऑन टेरर, पहले, अब तो खैर वॉर ऑन टेरर उस तरह से ना रही, अब तो आईबीओ हम उन्हें कहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, या और जो दूसरी जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं स्टेट की तरफ से, तो इनका एरिया सबसे ज्यादा सफर किया है। और ये आईएसएफ से उठकर आए हैं, एक लोअर मिडिल क्लास नौजवान है जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक वर्जन आइडियोलॉजी बनी, वो उसकी एसोसिएशन ही तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ बनी, और अब वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आया, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बना, 1.5 साल उसने एज एज मिनिस्टर भी काम किया। तो इमरान खान को लगा कि वो एक हॉकिश शख्स को सामने लेकर आए। अली अमीन भी हॉकिश थे, लेकिन वो अमली तौर पे हॉकिश नहीं थे। वो उन्होंने भी जो लफ्जी हमले किए हैं रियासती इदारों के ऊपर या रियासती पॉलिसीज के ऊपर, वो बहुत सख्त है। मेरा ख्याल है अगर हम उनको अली अमीन के लफ्जों का एनालिसिस करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जितना सख्त बोले हैं उससे कम सख्त बोले होंगे अली अमीन। लेकिन अमली तौर पे वो शायद कुछ नहीं कर पाते थे, उनके हाथ
बंधे हुए थे, अच्छा, उनकी अमीर मजबूरियां थी। अब्बास साहब, आपने ये कहा कि वो भी हॉकिश थे, इनका मिजाज भी कुछ हॉकिश रहा है सुहेल आफरीदी का। तो आप ये फरमाइएगा कि आप किस तरह समझते हैं कि सुहेल आफरीदी मामलात को कैसे आगे लेके जाएंगे और किस तरह मुख्तलिफ होगा सारा मामला अली अमीन गंडापुर से? एक तो कल जो उन्होंने अपना पहला खिताब किया इलेक्ट होने के बाद असेंबली में, उन्होंने, आपने अगर नोट किया हो तो उन्होंने डीजीआईएसपीआर का नाम लिए बगैर उनको एड्रेस किया, क्योंकि डीजीआईएसपीआर पेशावर गए थे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनको नेम एंड शेम किया, या उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है केपीके में, उसको दहशतगर्दी के साथ लिंक किया, या लॉलेसनेस के साथ लिंक किया, या उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया। तो उसका जवाब उन्होंने कल दिया। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के साथ जो अपनी उनकी लॉयल्टी है या उनकी कमिटमेंट है पॉलिटिकल, उसको उन्होंने रीइंफोर्स किया बहुत सख्त अल्फाज। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे अगर इमरान खान के रास्ते में मरना भी पड़ गया, जान भी देनी पड़ गई, तो मैं इमरान खान को नहीं छोड़ता। तो कल जो उनकी तकरीर थी वो तो बहुत वसीफरस जिसे हम कह सकते हैं, और उससे तो लग रहा है कि शायद मामला इतना आसानी से आगे ना चले, और उनके ऊपर प्रेशर भी होगा अली अमीन का। ऑब्वियसली जो बैगेज अली अमीन का है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी दो तरह की राय है ना। एक राय है जो कन्फ्रंटेशन की राय है कि नहीं यार, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस अब हमें जो एक होता है, एक माइंडसेट बन जाता है इंसान का कि नहीं, हमारे साथ कौन सा अच्छा हुआ है, हम क्यों इनके साथ अच्छा करें, या हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें बिल्कुल दिमाग से लगा दिया गया। एक एक माइंडसेट है जो कहता है कि हमें कन्फ्रंटेशन करके अपने राइट्स लेने पड़ेंगे। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है पार्टी के अंदर, वो कहता है नहीं, हमें कोई विन विन सिचुएशन निकालनी चाहिए, हमें दरमियानी रास्ते से चलना चाहिए, हमें मुफाहमत के जरिए से चलना चाहिए। ये जो दूसरा रास्ता है वो भी कोई पार्टी के साथ, कोई ऐसा नहीं कि कोई वो पार्टी के साथ बगावत कर रहा है या वो डबल एजेंट है। उनकी अपनी सोच है कि हम इस तरह चलेंगे तो शायद हम पहुंचेंगे, वो कहते हैं नहीं, इस तरह चलेंगे तो पहुंचेंगे। अब जो ये सोच थी कि हमें कन्फ्रंटेशन पे जाना चाहिए, वो सोच डोमिनेट कर रही थी, और वही बैगेज जो है वो अली मीन का अब कैरी करना है सुहेल आफरीदी ने। तो उनको हॉकिश होना पड़ेगा, और इमरान खान ने देखे एक स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया हुआ है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और खास तौर पे जेल में बैठ के जो उनकी ट्वीट्स आप देखते हैं या उनके जो मैसेजेस आते हैं बाहर, जिस तरह वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं, बिल्कुल हेड ऑन हेड जाके बात करते हैं। उन्होंने आईएसआई की बात की, उन्होंने 1971 के सकूत ढाका को वो लिंक करते हैं याहिया खान से, और फिर आसिम मुनीर साहब को लिंक कर देते हैं। ये जो टोन एंड टेनर है, ये पाकिस्तान में कम से कम ये जो रिसेंट पास्ट है, पिछले 20-25 साल का, 30 साल का, उसमें तो हमें किसी भी सियासतदान में नजर नहीं आया। नवाज शरीफ साहब ने करने की कोशिश की, लेकिन वो भी लंदन जाके नवाज शरीफ बोले। जब 19 नवंबर 2019 को वो लंदन चले गए इलाज के लिए, तो वहां जाके उन्होंने गरजना बरसना शुरू किया कि ओ फैज हमीद, ओ कमर बाजवा, जी, तुम्हारी ऐसी की बिल्कुल। तैसी कर दूंगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है तारीख वो सबके सामने है कि अब तारीख में इतना कॉम्प्रोमाइज भी सियासतदान कोई पैदा नहीं होगा जितना नवाज शरीफ बन गया। तो इमरान जी, खान की जो टोन एंड टेनर है वो बहुत सख्त है। तो अब लोग उसके मुताबिक इम्यून हो चुके हैं। यानी मैं पीटीआई की बात करूं, जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर होगा, वो उतना ही चेरिश फील करता है, या उतना ही उसको वो एनर्जाइज्ड फील करता है जब इमरान खान बहुत ही सख्त लहजे में और बहुत दबंग अंदाज में बोलते हैं कि, और वो बिल्कुल यानी ब्लैक एंड व्हाइट में रह के बात कर रहे हैं, ग्रे एरिया में बात नहीं कर रहे। वो भी एक माइंडसेट या एक मिजाज है पार्टी का, वो मिजाज भी सुहेल आफरीदी को पसंद करेगा। और फिर एक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, पार्टी ने एक नैरेटिव भी ये बना दिया था पिछले चंद दिनों के अंदर कि सिर्फ सुहेल आफरीदी ही है जो इमरान खान का बोझ उठा सकता है, अली अमीन नहीं उठा सकता ना। तो वो सुहेल आफरीदी को एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया गया है। अब वो खुद भी होना चाहते होंगे, मुमकिन है, लेकिन उनको एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया गया, एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया गया है पिच का, जिससे सब ये तवक्को कर रहे हैं कि तुमने हर गेंद में बस छक्का मारना